इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली थी, उसको बचा लिया गया है। इस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्या कहा है, वो ज़रा देखिए। किस तरीके से ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हनी ट्रैपिंग के ज़रिए, फिर उनकी जिस तरीके से उनके लिए एविडेंस कलेक्ट करते हैं और फिर उनको उन एविडेंसेस पे या उन क्लिप्स पे या उन वीडियोस पे या उन कॉल्स पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में उनको, बल्कि इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। तो ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। और अब इस्लामाबाद में खुदकुश हमले करने का प्लान था तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कैपिटल में इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर आप देखें तो आजकल जितनी हैपनिंग्स हो रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज कर रहा है, ऐसे टाइम पे इस्लामाबाद के अंदर इंडियन बेहस पे ये काम करना, जो इनके हैंडलर्स हैं, फिर उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, तो उससे ये सारी चीज़ें पता चली कि मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को इस वक्त टेक ऑफ मिला हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको किस तरीके से सबोटाज किया जाए। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर हम इस मर्द मुजाहिद को कॉम्प्लीमेंट पे ना करें कि एक बलोच सरदार होने के नाते पहली मरतबा कोई नेशनल अप्रोच के साथ सूरत हाल को हैंडल कर रहा है। कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। इससे पहले बड़े बड़े नामवर लोगों ने बलूचिस्तान को हेड किया है, कोई गवर्नर बना, कोई चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन जिस लहजे के साथ, जिस अंदाज में इस शख्स ने वहाँ के मसाइल को, वहाँ की दहशतगर्दी को एड्रेस किया है, कोई इसका पैरेलल नहीं है। सो आर हैट्स ऑफ टू हिम, आर सल्यूट टू हिम। एनीवे, एक तो ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इन दिनों में इस्लामाबाद में ये वाक़या हो जाता तो जो हमारी धूम मची हुई है पूरी दुनिया में, उसको कितना बड़ा सेटबैक पहुंचता, ये कोई दो राय इसके बारे में नहीं। तीसरी बात ये कि जो दहशतगर्दी का मंबा है, जो हिंदुस्तान है, जो खुद भी दहशतगर्दी करता है, सहूलतकारी भी करता है, स्पॉन्सर भी करता है, और उसका जो पार्टनर इन क्राइम है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हब है इस वक्त इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, और ये फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारज जो है, इनको बाकायदा उनकी ऑफिशियल सपोर्ट, स्टेट लेवल पर सपोर्ट जो है वो हासिल है। हम उन्हें सबक पढ़ा चुके हैं, हम उन्हें मज़ीद सबक पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि रजीम जो है वो होश के नाखुन ले। हमने चाइना में भी इसका इरादा किया, इस बात का 2 मुज़ाकरात हो चुके हैं चाइना में। हम चाइना की सालसी की कदर करते हैं। हमने चाइना के ज़रिए उनको बावर कराने की कोशिश की कि ये आपका जो रवैया है आपको ये तर्क करना पड़ेगा जी। हमने उनको अब तक मार्जिन इसलिए दिया कि हम समझते थे कि एक मुस्लिम ब्रदरली और नेबर कंट्री है, हम तवक्को रखी है कि शायद ठीक हो जाएंगे मामला जात, वरना इसका हिसाब किताब तो हम बहुत पहले कर चुके होते। और अब हमने उनको 2 टोक अल्फाज में बता दिया है कि अब हमारा टॉलरेंस लेवल जो है वो हमारी गर्दन से ऊपर चला गया है, मज़ीद कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। हाल ही में हमने 2 जो वाक़यात किए हैं जिसमें सफ़ेद झंडियाँ लहरा के भाग गए सारी पोस्टों से जो सो कॉल्ड टेररिस्ट थे, उसके बाद उनको समझ आ जानी चाहिए। फिर हमने बॉर्डर बंद किया तो उनकी सांसें रुकनी शुरू हो गई थी, इतना बड़ा प्रेशर था उनके। हाँ जी बिल्कुल बुखार साहब, जब हम यहाँ पर मार्का हक को कमेमोरेट कर रहे थे, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, तो 9 मई को फिर से बन्नू में एक पुलिस की चौकी के ऊपर बारूद से भरी गाड़ी को टकरा दिया गया, जिसमें ऑलमोस्ट 15 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं, 4 से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। देखिए, ये सारी क्वेश्चन जो है हमारे स्टेटस इस वक्त दुनिया में बन रहा है, जिस मकाम पर हम पहुंच गए हैं डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड इवन अदरवाइज एज ए कंट्री विच हैज़ डिफीटेड एन एनिमी 5 times बिगर इन साइज एंड इन मिलिट्री माइट। तो जो हमारी रेपुटेशन बनी है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, ना हिंदुस्तान से हो रही है और ना हिंदुस्तान के नए मामों से हो रही है। इसलिए इनकी कोशिश ये है कि कोई ना कोई ऐसा वाक़या कहीं ना कहीं करा के पाकिस्तान को अभी भी टेररिस्ट स्टेट के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा सके। वो हमने ना पहले होने दिया है, ना अब हम होने देंगे। बिल्कुल बुखार साहब ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।